हो, आर यू रियली रेडी फॉर द बाउंस बैक इन योर लाइफ? रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए अगर सच में आप एकदम एक्साइटेड है आपकी जिंदगी में एक मिराकुलस बाउंस बैक करने के लिए। ऑर्डिनरी बाउंस बैक की बात नहीं कर रहा हूं, मिराकुलस बाउंस बैक की बात कर रहा हूं। इफ यू आर एक्साइटेड, जस्ट से इन द चैट बॉक्स यस। Just say in the chat box yes. I will understand that you are really excited for the chat, for this bounce back. देखिए, जिंदगी में बहुत सारे अनबिलीवेबल चैलेंजेस आते रहेंगे और आते ही है। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको उसके साथ क्या करना है, हाउ यू आर गोइंग टू डील विथ इट। आप नेगेटिवली लेने वाले हैं, पॉजिटिवली लेने वाले हैं, यह आपके हाथ में है। देखिए, ये सवाल मैंने आपको क्यों पूछा, बिकॉज एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी चीज दो बार बनती है। सबसे पहले आपके दिमाग में बनती है और उसके बाद में रियल वर्ल्ड में बनती है। सो जो भी आपको सक्सेस अचीव करना है, जो भी आपके जिंदगी में बाउंस बैक आपको करना है, सबसे पहले आपको आपके माइंड में वो करना बेहद जरूरी है। अगर आपने माइंड में बाउंस बैक कर दिया तो रियल वर्ल्ड में बाउंस बैक बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। मैक्सिमम लोग यहां पे बाउंस बैक कर ही नहीं पाते, तो रियल वर्ल्ड में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड, आज से 5 दिन मतलब 31 तक बहुत जबरदस्त टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो पर्सनली मेरे लाइफ में मैंने इस्तेमाल की है। आप सोचते होंगे हाँ कुछ नहीं, आपने 1-2 किताबें वगैरह पढ़ी होगी, फिर उससे आप बताओगे हमें कि पॉजिटिव सोचो, ये करो। नो, आई एम गोइंग टू शेयर माई रियल लाइफ एक्सपीरियंस। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आज तक मैंने मेरे जिंदगी में किसी के साथ भी शेयर नहीं की है। वेरी रेयर पीपल नो दैट कि मेरे जिंदगी में मैंने क्या क्या फेस किया है और किस तरह से बाउंस बैक किया है। सो बी एक्साइटेड माई डियर फ्रेंड्स, टुडे इज गोइंग टू बी द अनबिलीवेबल डे फॉर यू। टुडे इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। सो बी एक्साइटेड फॉर दैट। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप नोटबुक और पेन लेके रखिए, बिकॉज ये सेशन की रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। आई एम गोइंग टू शेयर द रिकॉर्डिंग विथ यू। ये रिकॉर्डिंग आप 6 से 7 दिन के लिए आराम से देख सकते हैं। दैट इज नॉट अ बिग डील, बट द मेन चैलेंज विल बी यू विल फॉरगेट दैट। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज आपको कुछ टास्क भी करने हैं। जो हमने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको मैं रेगुलरली कुछ टास्क देने वाला हूं और मैं पर्सनली देखने वाला हूं कितने लोग ऑनेस्टी के साथ ये टास्क कर रहे हैं। बिकॉज वो नॉलेज अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। या सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट कि आपके जिंदगी में बाउंस बैक, मिराकलस लाइफ, सब कुछ आपके जिंदगी में होने वाला है। और अगर कोई पॉइंट आपको पसंद आ जाए, इफ यू रियली लाइक दैट पॉइंट, सो से यस। आप जहां पे भी हो, जस्ट सेलिब्रेट दैट, जस्ट सेलिब्रेट दैट पॉइंट। यू नो व्हाई? बिकॉज जब आप एक्टिव स्टेट में लर्निंग करोगे, एकदम शांत बैठ के आप ऐसे लर्निंग करोगे, बहुत अच्छा है, हाँ मुझे समझ में आ रहा है, अगर आप इस तरह से लर्निंग करोगे तो सब पानी में है। बिकॉज जब आपको नॉलेज अप्लाई करना होगा, वो मौके पे नॉलेज एप्लीकेशन आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज ये नॉलेज लिंक्ड हो जाएगा। जब कोई नॉलेज हम लेते हैं, जब हमारी फिजिकल स्टेट जो होती है उसके साथ वो लिंक्ड हो जाता है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू बी इन एक्टिव स्टेट, आइदर मेक द नोट्स और जस्ट सेलिब्रेट दैट। जब भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आएगा, लिखिए एंड सेलिब्रेट भी कीजिए। या सो लेट मी स्टार्ट माय पीपीटी ओवर हियर, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। I hope you can see the PPT right now. Kindly confirm in the chat box if you can see the PPT right now. Kindly confirm in the chat box. Kindly confirm in the chat box if you can see the PPT right now. Gray blank page. Perfect. Exactly. Let me start our session. How to bounce back. So bounce back करने के लिए exactly क्या जरूरी है? I would say it is not about resources. It is all about resourcefulness. जो भी आपके पास अभी resources available है,
उसके साथ आप बाउंस बैक कर सकते हो। ट्रस्ट मी, यू डू नॉट नीड समथिंग एक्स्ट्रा। जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, आपकी बिलीफ है, ये सबसे बड़ा रिसोर्स है। प्लीज अंडरस्टैंड। आप कोई भी लेजेंड की जिंदगी को स्टडी कीजिए, उसके पास कुछ भी नहीं था। ही वॉज हैविंग नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। फ्रॉम नथिंग, नोवेयर, दैट पर्सन बाउंस्ड बैक। सो मेरे कुछ स्टोरीज है, जर्नी है, आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। लेट्स मूव अहेड। सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम समीर नारद. Basically, I'm an electrical engineer. I did diploma from GTI College and degree from Sardar Patel College of Engineering. I did MBA also in marketing from Wellinger College. Certified trainer and counselor. अभी तक मैंने बहुत सारे ट्रेनर से, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर से ट्रेनिंग के सर्टिफिकेशंस लिए. Did many certification in the area of training. Delivered more than 450 seminars, webinars, and reached around 20-25,000 people. And by God's grace, lots of success stories. Because ये जो भी मैं कर रहा हूं, my mission is to create 1 crore success stories. That's it. My mission is absolutely clear. I want to create 1 crore success stories, 10 million success stories, and this is what I'm living for. And trust me, आप ये जो भी मैं प्रोसेस आपको शेयर करने वाला हूं, ऑनेस्टी के साथ अगर आप ये सिस्टम को फॉलो करोगे, so definitely आप आपके जिंदगी में वो miraculous success अचीव करोगे. Let me go ahead. Failure. Let me share you my first failure with you. Let me zoom this result for you so that you can see it properly. Kindly reply in chat box what you are seeing in the image. ये जो PPT आप देख रहे हैं, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? एक स्टार मार्क के साथ सर्कल में कुछ तो लिखा हुआ है. यहां पे लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल फॉर 4th सेमेस्टर ड्यू टू फेलियर इन सेमेस्टर 3. सेमेस्टर 3 में मुझे 3 ATKT थे जिसके वजह से मैं फेल हो गया था. एंड लेट मी शो यू द नेम ऑफ द कॉलेज. वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ इंडिया, VJTI, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जहां पे एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है, जहां पे एडमिशन लेने के बाद किसी की भी जिंदगी संवर जाती है, और मैंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी. इट इज वे बैक इन 2003-4. ये 2003-4 का रिजल्ट है. सो दिस इज व्हाट हैपेंड टू मी. तो मेरे जिंदगी में इतना बड़ा फेलियर मैंने कभी फेस नहीं किया था. और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरा जो सगा छोटा भाई है वो 1st ईयर में था और मैं 2nd ईयर में था. इसका मतलब एकदम क्लियर है कि हम दोनों भाई एक ही क्लास में आने वाले हैं. वो 1st ईयर क्लियर करके 2nd ईयर में आ जाएगा और मैं तो 2nd ईयर में फेल हो चुका हूं. सो दोनों भी भाई एक साथ हैं. इज्जत की धज्जियां उड़ गई थी. मेरा मुंह काला हो गया था, मेरे माँ बाप का भी मुंह काला हो गया था. बहुत वर्स्ट सिचुएशन से मैं गुजर रहा था. आई वॉज डायग्नोज्ड विद द डिप्रेशन. मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा था, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा था, एंटी डिप्रेशंस ले रहा था. आई वॉज हैविंग सुसाइडल टेंडेंसीज. सो बहुत कुछ चैलेंजेस मेरे जिंदगी में मैं फेस कर रहा था. मुझे लोगों ने ऐसे भी कहा कि शायद समीर तुझे शादी करने की जरूरत है. तो लोगों ने कुछ भी, उनके मन में जो भी आ रहा था वो वहां पे वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद इसकी वजह से इसका ये फेलियर हो रहा है, या फिर ये हो रहा है, वो हो रहा है. मेरे फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स मुझे बोल रहे थे कि ठीक है तेरी 18 साल में हम लोग शादी कर लेते हैं, हम लोग मैनेज करेंगे बाकी सब कुछ. मतलब लोग जो मन में आए वो बोल रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे. जब इवन मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, मैंने ज्वाइन द कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भी जो प्रोफेसर्स थे वो हर बार जो मेरा जख्म भर रहा था वो हर बार पूछते थे, समीर नारद, कुणाल नारद, क्या आप जुड़वा भाई हो? नहीं, मैं एक फेलियर हूं. ये बार बार लोग बोलते थे. जाने अनजाने में बहुत लोग कंपेयर करते थे. कभी कोई रिलेटिव घर पे आता था तो कि दोनों भाई एक साथ कैसे? अरे समीर तो कितना बढ़िया था पढ़ाई में, इतना बढ़िया स्टूडेंट था, ये फेल कैसे हो गया? सो फिर मुझे राम कहानी बतानी पड़ती थी या फिर लोग पूछते थे. सो ये सब मैं फेस कर रहा था. कैन यू रिलेट टू दिस? जब लोग आपको बहुत एक गंदी नजर से देखते हैं, घटिया नजर से देखते हैं कि आप एक घटिया इंसान हो, आप एक फेलियर हो. हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट? इज इट मेकिंग सेंस टू यू? जो भी आप कोई भी फेलियर एक्सपीरियंस करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एकेडमिक्स में हो, कोई भी चीज में जब आप फेलियर एक्सपीरियंस करते हैं बहुत घटिया नजर से लोग आपको देखते हैं. हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट? इफ इट इज मेकिंग सेंस टू यू, जस्ट रिप्लाई इन चैट बॉक्स यस. बिकॉज कोई भी फेलियर हो, बी इट इन हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, सोशल, स्पिरिचुअल, लोग आपको एक अलग एंगल से देखते हैं.
आपका कॉन्फिडेंस पूरा टूट जाता है, ऐसे लगता है कि अभी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अभी जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। सो ये सब मैं फेस कर रहा था। यू कैन सी माई मार्क्स ऑल्सो, आई गॉट 15, 22, 35, 50, 52, 56। अगर ये इसकी मैं टोटल करूं प्रिसाइसली और उसको देखूं तो ये रिजल्ट जो है सिर्फ 45% का रिजल्ट है। 3 सब्जेक्ट्स में मैं फेल हो चुका हूं और 45% का ये रिजल्ट है। एंड फ्रॉम दिस पोजिशन आई बाउंस बैक, फ्रॉम दिस पोजिशन। मतलब जब कोई व्यक्ति एक ड्रॉप लग जाता है या फिर 1 साल के लिए घर पे रहता है, एंड लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, वो टाइम पे ना यूट्यूब था, ना गूगल था, ना कोई मोटिवेशनल किताबें वगैरह थी जो अभी अवेलेबल है, कुछ भी नहीं था। देयर वाज नथिंग, देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग। आई वाज फाइंडिंग वेज टू कमिट सुसाइड, बट बाय गॉड्स ग्रेस कुछ मैंने किताबें पढ़ी जो अवेलेबल थी मराठी लैंग्वेज में, और वहां से मैंने मेरे जिंदगी में बाउंस बैक किया। सो लेट मी शेयर यू what exactly I followed, what worked for me। मैंने क्या किया, क्या सिस्टम को मैंने फॉलो किया। यू नो, आप ये सिस्टम को अगर आप फॉलो करोगे, आपके जिंदगी में भी आप बाउंस बैक कर सकते हो। बिकॉज ये सब फॉर्मूलेज, ये सब स्ट्रैटेजीज मैंने बहुत सारे लोगों के साथ शेयर की है। देखिए ये जर्नी 1-2 साल पहले की नहीं है। फॉर लास्ट 16 years आई हैव बीन हेल्पिंग पीपल। बहुत सारे लोगों को मैंने मेरी जर्नी शेयर की है, कभी प्राइवेटली कभी ओपनली, और उनके जिंदगी में मिरेकल्स हुए हैं। व्हाई? बिकॉज दे फॉलोड द सिस्टम। आप भी अगर इस सिस्टम फॉलो करोगे तो आपको भी मिरेकल्स एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेंगे। कुछ सेमिनार्स मैंने अटेंड किए। लकीली वो जमाने में एक्चुअली दादर में मैं रहा करता था, तो वहां पे कुछ सेमिनार्स होते थे 1-2 घंटे के मराठी लैंग्वेज में। तो वो सेमिनार्स कुछ मैंने अटेंड किए थे। वहां से मुझे पता चला कि जिंदगी में हम लोग बाउंस बैक कर सकते हैं। आई स्टिल रिमेंबर, एक मराठी ट्रेनर है विलास मुणगेकर, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम, बिकॉज उन्होंने एक सेशन लिया था 2 घंटे का। उसमें उन्होंने बहुत सारे फेलियर लोगों की स्टोरीज शेयर की थी और कैसे उन्होंने बाउंस बैक किया। सो मुझे समझ में आया कि बाउंस बैक कैसे करते हैं। ये किताब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये किताब आप पढ़िए। मैं आपको ये किताब गिफ्ट करने वाला हूं। जो भी ग्रुप के साथ, जो हमारा ग्रुप है मिरेकुलस बाउंस बैक ब्लूप्रिंट, वहां पे मैं आपको ये किताब शेयर करने वाला हूं। अगर आप मराठी स्पीकिंग है तो मराठी लैंग्वेज में शेयर करने वाला हूं। अगर आपको इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश में शेयर करूंगा। एज ऑफ नाउ आई डू नॉट हैव द हिंदी वर्जन। सो प्लीज ये किताब पढ़िए, बिकॉज ये किताब मैंने मेरी जिंदगी में मिरेकल्स हुए थे। स्पिरिचुअलिटी, आई फॉलोड सम बेसिक लॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। देखिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि माला जपते रहना एंड ऑल। मतलब बहुत सारे लोगों को ये नेगेटिव लगता है कि भगवान क्या करने वाला है। अगर आप आधा घंटे के लिए या फिर कुछ प्रेयर करोगे, चैंटिंग करोगे, तो भगवान थोड़ी ना आएगा आपको हेल्प करने के लिए। ये सब बकवास है। इट इज एब्सोल्युटली सुपरस्टिशियस। इट इज नॉट लाइक दैट माय डियर फ्रेंड्स। ये ऐसा नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी के लेसन्स मुझे मिले थे मेरे गुरु से, जो खुद एक IAS ऑफिसर थे। यू कैन अंडरस्टैंड IAS ऑफिसर का मतलब क्या है। और वो जमाने में IAS ऑफिसर बनना, हाउ टफ इट कैन बी। वो इंदिरा गांधी के PA भी रह चुके थे। उनका नाम था भानुदास जी गावड़े। अभी वो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ मंत्रास वगैरह सिखाए। और आप जो भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वो सिस्टम को फॉलो कीजिए। हर एक सिस्टम पावरफुल है, हर एक सिस्टम पावरफुल है। अगर आप हिंदू है तो हिंदुइज्म इज पावरफुल, अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम भी पावरफुल है, अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, सब कुछ पावरफुल है यार। बट फॉलो द सिस्टम, बिकॉज जब भी आप स्पिरिचुअलिटी के कुछ भी चीजें फॉलो करते हो, यू बिकम रियली पॉजिटिव। प्लीज अंडरस्टैंड, स्पिरिचुअलिटी आपको पॉजिटिव बनाने के लिए है। स्पिरिचुअलिटी आपको डायनेमिक बनाने के लिए है। सो ये भी सिस्टम मैंने मेरी जिंदगी में फॉलो की और अभी भी मैं करता हूं। एवरी डे फॉर हाफ एन आवर टू 1 hour आई चैंट सम मंत्रास। यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम योर एल्डर्स। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, यू कैन टॉक टू मी ऑल्सो। आई विल गाइड यू फॉर दैट कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, उससे आप जिंदगी में बाउंस बैक कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैकिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। दिस ऑल्सो हैपन। मेरी माँ मुझे हर बार एक ही चीज कहती थी कि समीर पागल जैसे पढ़ाई कर, देख तेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। खाना पीना छोड़ दे, पागल जैसे पढ़ाई कर। एंड दिस इज व्हाट आई डिड। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि तेरे वजह से हम लोग बर्बाद हो गए हैं, ये हुआ है वो हुआ है। नेवर। मेरे फादर हर बार यही कहते थे कि समीर फोकस, फोकस ऑन टारगेट। तेरा टारगेट क्या है, तुझे कहां पे जाना है। तो ये बार बार वो कहते रहते थे। बिकॉज कोई मोटिवेशनल स्पीकर मेरे पास नहीं था जो मुझे मोटिवेट कर पाता, लेकिन बीच बीच में वो मुझे बूस्ट करते रहते थे। सो दिस बूस्टिंग ऑल्सो हैपन इन माई लाइफ। और आज
आपको ये बूस्टिंग करने के लिए कितने सारे लोग हैं। अगर आप YouTube के ऊपर जाओगे तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी यार, लेकिन वो वीडियोस खत्म नहीं होंगे जहां से आपको बूस्टिंग मिल सकती है। सो इट इज अवेलेबल राइट नाउ, यू डू नॉट नीड एनी स्पेसिफिक पर्सन फॉर इट, यू कैन गेट दैट मोटिवेशन, गेट दैट बैकिंग। हाँ, एक्शन लेना भी जरूरी है, लेकिन एक बेसिक टेम्पलेट आपको यहां से मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। लेट मी शो यू माई बाउंस बैक, लेट मी शो यू माई बाउंस बैक। With pure God's grace, it happened. This is what happened. You can zoom it at your end. मेरे एंड पे जितना मैं जूम कर सकता हूं मैंने जूम किया है। I got 85%. I got 85%. From 45% dropout student. By the way, I am from Marathi medium. मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक वर्नैकुलर मीडियम से हूं, और मराठी मीडियम से अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हो 10th के बाद, इट इज रियली 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 टफ, इट इज नॉट केक वॉक। सो वहां से मैंने ये जो बाउंस बैक किया, इट हैपन ओनली बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड पावर्स। बहुत सारे ट्रेनर्स अगर आपको मिलेंगे कि ये करो वो करो, लेकिन वो खुद के जिंदगी में कितनी ये सिस्टम फॉलो करते हैं या फिर उन्होंने कुछ रिजल्ट्स अचीव किए हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा हर बार वो चेक कीजिए। बिकॉज बहुत सारे ट्रेनर्स आपको मिलेंगे, बहुत कुछ चीजें आपको बताएंगे, लेकिन क्या उनके जिंदगी में उन्होंने फॉलो किया है, उन्होंने वो सक्सेस अचीव किया है? प्लीज कंफर्म ऑलवेज। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, अमीर कैसे बनना है वो आपको सिखाएंगे। प्लीज चेक देयर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, देयर नेटवर्थ। आई एम रिक्वेस्टिंग, बिकॉज आज ये मार्केटिंग का जमाना है, तो लोग आपको कुछ भी बेचने की कोशिश करेंगे। आपको पता है जो अवार्ड्स मिलते हैं ना, अवार्ड्स वो आप खरीद सकते हो। यू कैन बाय अवार्ड्स, सो डोंट गो बाय दैट। प्लीज चेक द ऑथेंटिसिटी, बिकॉज ये मार्केटिंग का जमाना है। बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। लॉट ऑफ पीपल आर अवेलेबल, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम, इट इज देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इट इज देयर कर्मा, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बी अवेयर एंड लर्न फ्रॉम द पीपल who have really bounced back. उन्होंने कुछ उनके जिंदगी में अचीव किया, and by God's grace this is what happened in my life. You can see this result, it is way back in 2007. So ये जो भी मैं आपको चीजें सिखाने वाला हूं, ये जो भी रिसर्च मैंने किया है मेरे दोस्तों, 2004 से इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। ट्रस्ट मी, मैं जो भी आपको बता रहा हूं उसके पीछे रिसर्च है। ऑनेस्टी के साथ अगर इस सिस्टम को आप फॉलो करोगे, आई कैन राइट ऑन अ स्टैम्प पेपर विथ माई ब्लड, आई कैन राइट ऑन अ स्टैम्प पेपर विथ माई ब्लड that you will bounce back if you follow the system. Whole universe will support you. I'm damn confident about it because it has happened in my life, it has happened in many people's life. तो आपके जिंदगी में भी वो हो सकता है, but you need to follow the system. अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। One more bounce back I want to share with you. ये मेरे जिंदगी में मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया है। I'm sharing one image with you. Let me share one image with you. From this image, ये इमेज देखने के बाद आप मुझे बताइए कि आपको यहां पे क्या दिख रहा है। What you can see in this image? Can you see the image right now? Can you see the image right now? What you can see? Kindly reply me in chat box. Kindly reply in chat box what you can see in this image. Let me zoom it for you. Let me zoom it for you a bit. Yeah. What you can see. What is the name of the company? ये किसके नाम का लेटर है और यहाँ पे क्या लिया हुआ है? What is there on this paper? Job offer. Exactly. महानगर गैस लिमिटेड। एग्जैक्टली। सो महान ये, और आप डेट भी देख सकते हैं, इट इज October 20, 2009। ये डेट है October 20, 2009। या और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरव्यू जो आपका हुआ था September 19 को, आपको ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर प्रोविजनल बेसिस, ये वो सब, आई गॉट द जॉब। ओके ना, आप बोलेंगे ठीक है ना, आपको जॉब मिला, उसमें बड़ी बात क्या है, जॉब मिल गया आपको। बट लेट मी टेल यू, आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन माय कॉलेज टू गेट सच काइंड ऑफ जॉब। जो कैंपस इंटरव्यूज होते हैं, 2009-10 में मेरा फाइनल ईयर था। 2007 तक मैंने मेरा डिप्लोमा कंप्लीट किया, उसके बाद मैं डिग्री को गया था। 2007 to 2010 आई वाज डूइंग डिग्री इन सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सो 2009-10 जब मैं फाइनल ईयर में था, तब मुझे
ये जॉब ऑफर लेटर मिला था महानगर गैस में। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट। आपको ऐसा नहीं लगता है उन्होंने मेरा बैकग्राउंड चेक नहीं किया होगा? मेरे रिजल्ट तो उनके सामने है कि भाई ये 10th तो 2002 में पास हुआ था, डिप्लोमा तो 5 साल के बाद हो गया, इसका मतलब कुछ तो घपला किया इसने। मेरे रिजल्ट वगैरह नहीं देखे होंगे? दे सॉ एवरीथिंग, दे टुक माय इंटरव्यू, दे डिड एवरीथिंग एंड दे सिलेक्टेड मी। उन्होंने मुझे चूज किया। सो अगेन दैट इज नॉट अ बिग डील। आप बोलेंगे ठीक है यार कि आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बाउंस बैक किया था, आपका बाकी का परफॉर्मेंस अच्छा था, उसके वजह से आपका काम हो गया। ओके, नाउ लेट मी शेयर यू समथिंग एल्स। नाउ दिस इज गोइंग टू बी शॉकिंग। ये मैंने मेरी जिंदगी में किसी के साथ शेयर नहीं किया है। द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम शेयरिंग दिस विथ यू, एंड आप ये किसी को भी बता सकते हैं। सी यू कैन सी यहाँ पे एक डॉक्टर का यहाँ पे एक रिजल्ट है, उसने कुछ टेस्ट किया है, मेरा नाम यहाँ पे लिखा है डॉक्टर सुनील जैन, और आप देख सकते हैं कंसल्टिंग आई सर्जन। एक आई सर्जन ने यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है। आई वॉन्ट यू टू रीड इट फॉर मी। यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए ये एग्जैक्टली क्या है। या कैन एनीवन रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स, ये क्या लिखा हुआ है? Can you please reply in chat box what is there on this report? या बैंड्रा में लिया हुआ है ये, ग्रेट। यस, सो यहाँ पे विजय जी ने मुझे बताया है रेड ग्रीन कलर डिफिशियंसी। या क्या सब लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर विजन का एक टेस्ट किया हुआ है और यहाँ पे लिखा है कलर विजन, रेड ग्रीन कलर डिफिशियंसी, रेड ग्रीन कलर डिफिशियंसी इन लेफ्ट आई एंड प्रोमिनेंटली लेफ्ट कलर डिफिशियंसी इन द राइट आई। आपको पता है इसका मतलब क्या है? कैन एनीवन टेल मी? रेड ग्रीन कलर डिफिशियंसी, इसका मतलब क्या है? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? एनीवन हैविंग एनी आइडिया व्हाट डज इट मीन? लुक्स लाइक ये टर्मिनोलॉजी शायद आपको पता नहीं है। लेट मी टेल यू, लेट मी चेक, देयर इज सम मैसेज इन द चैट बॉक्स। व्हाट, वाओ, अमेजिंग। सो यहां पे हेमंत जी ने बैंग ऑन टारगेट बताया है, शुभम जी ने भी बताया है, आई एम कलर ब्लाइंड। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम कलर ब्लाइंड, आई हैव कलर ब्लाइंडनेस। और आपको पता है उसके वजह से क्या हुआ? 2009 20 अक्टूबर को मुझे ऑफर लेटर मिला। कंपनी ने बोला कि आप सिलेक्टेड हो, यू आर देयर इन द कंपनी, ज्वाइन ऑन द 1 जुलाई 2010 में मेरा ज्वाइनिंग था। आई स्टिल रिमेंबर, यू नो, जिंदगी का पहला जॉब, पहला ही दिन, हाउ ब्यूटीफुल इट इज गोइंग टू बी, राइट? इतनी मतलब यार इंजीनियरिंग करने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है, आप इंजीनियर को कोई पूछ सकते हैं। और जो मैंने बाउंस बैक किया था, जो सफर किया था मेरे जिंदगी में, बहुत डेंजर था। सो फाइनली एक जॉब अचीव करना, अच्छा खासा जॉब था, यू नो, अराउंड 40,000 रुपीज पर मंथ सैलरी थी। 2010 की बात कर रहा हूँ, 40,000 रुपीज पर मंथ। इतना खुश था मैं, नए कपड़े पहने थे। लेट मी टेल यू, इवन जो अंडरगारमेंट्स थे, वो अंडरगारमेंट्स भी मैंने नए लिए थे। दैट मच एक्साइटेड आई वाज। सब कुछ नया था, शूज, एवरीथिंग वाज न्यू। आई वाज सो हैप्पी। 1 जुलाई 2010 में बैंड्रा में उनका मेन ऑफिस है, वहां पे जाता हूं। जो भी लोग सिलेक्टेड हुए हैं अलग अलग एरिया से, इंडिया से, वहां पे बैठे हुए हैं, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और 10 मिनट के अंदर मुझे एचआर वहां पे बुलाता है और ये रिपोर्ट मेरे हाथ में देता है और कहता है, आई एम सॉरी, यू कैन नॉट ज्वाइन दिस कंपनी, यू हैव पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस, you have partial color blindness, we cannot take you. Can you imagine, my dear friends, what kind of state I was? और एक दो दिन के बाद रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये जो चैलेंज मेरे में है, ये मेरे डीएनए लेवल पे है, जिसके वजह से मुझे किधर भी जॉब नहीं मिल सकता। आई कैन नॉट गेट अ जॉब एनीवेयर बिकॉज हर एक कंपनी ये टेस्ट करती है, बीट गवर्नमेंट बीट प्राइवेट, हर एक कंपनी ये टेस्ट करती है। लेट मी टेल यू, आई डू नॉट हैव स्पेक्स, मुझे चश्मा नहीं है, लेकिन हर एक कंपनी ये टेस्ट करती है और इसमें अगर आप फेल होते हो तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता। इट इज ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि मुझे जॉब अभी जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता। लेट मी टेल यू, मेरे पास डिप्लोमा भी था, डिग्री भी थी, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग, सब कुछ था यार, लेकिन सभी लोगों ने मुझे कहा तुझे जॉब नहीं मिल सकता।
और सबसे बड़ा मुझे दर्द इस बात का हुआ कि यार मुझे अगर ये पहले ही पता चल जाता तो शायद मैं और कंपनीज को अप्लाई कर पाता। सी हाउ द मतलब ट्रेजेडी क्या होती है। 2009 अक्टूबर को मुझे जब सिलेक्शन का लेटर मिला था, उसके बाद कम से कम 20 कंपनीज आके गई, 20 कंपनीज केम इन माय कॉलेज, लेकिन मैं एक भी कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं था बिकॉज मेरा ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था। लेकिन अगर मुझे पहले ही अगर ये बात पता चल जाती कि यार ये मेरा चैलेंज है, तो शायद मैं कोई अलग कंपनीज को अप्लाई कर पाता और मुझे जॉब मिल पाता। बट इट डिडंट हैपन। आई वॉज थिंकिंग लाइक आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रांग, ऑल इज ऑसम, लेकिन ये मेरे साथ जिंदगी में हुआ। सो क्या कहेंगे उसे, क्या कहूं मैं? what my parents can do? No one can do anything in this case। और मैं डॉक्टर के पास गया, उनको बुला रहे ऑपरेशन करो, उन्होंने कहा आज तक मेडिकल हिस्ट्री में ये कोई भी दवाई नहीं है जिससे आप ये इंप्रूव कर सकते हो, आपका जन्म इसी के साथ हुआ है, अगर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती तो आप मरोगे भी इसी के साथ। अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, इतनी मेहनत करने के बाद, 8 साल इंजीनियरिंग करने के बाद अगर कोई कहता है आपको जॉब नहीं मिलेगा, fucking life, sorry for my words, kindly forgive me for that, this is what the life is all about। but again I decided to bounce back my dear friend। मुझे पता था यार, मतलब आज तक मैंने बहुत लोगों को हेल्प की है, आज तक मैंने बहुत लोगों को गाइड किया है, उनके जिंदगी में मिरेकल्स हुए हैं। मेरे पेरेंट्स ने आज तक बहुत सारे लोगों की जिंदगी में खुशियां बांटी है। मेरे पेरेंट्स ने कभी किसी का 1 रुपया भी नहीं लिया है, मैंने भी कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। अगर मैंने ये सब कुछ ईमानदारी के साथ किया है, स्पिरिचुअलिटी में प्रॉपरली फॉलो कर रहा हूं, तो वो ऊपर वाला देख रहा है। आई विल पुट माई हार्ट एंड सोल अगेन एंड आई विल ट्राई फॉर जॉब्स। एंड यू नो व्हाट, इन द नवरात्रि ऑफ 2010, सिर्फ 3 महीने बाद मुझे ब्लू स्टार लिमिटेड, ये कंपनी के एचआर से कॉल आता है शाम को 6 बजे। आई स्टिल रिमेंबर 13 अक्टूबर 6 o'clock आई गेट अ कॉल, और वो एचआर कहती है कि आपको ये जॉब हम लोग ऑफर करने वाले हैं, ब्लू स्टार लिमिटेड कंपनी है। मुझे पता भी नहीं था कि ब्लू स्टार लिमिटेड कोई कंपनी है नहीं है, तो बाद में उन्होंने, मैं रिसर्च करने के बाद पता चला रही है इसकी तो एडवर्टीजमेंट आती है टीवी पे, इतनी बड़ी कंपनी, और इतने बड़े कंपनी ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैंने उनको ओपनली बोल दिया, देखो ये मेरा प्रॉब्लम है, क्या आप मुझे लेने वाले हो? दे सेड यस, वी आर गोइंग टू टेक यू, यू आर in because you are quite honest and you are quite pumped up to do something massive in your life। and I got the job। so this is another bounce back I wanted to share with you। one more bounce back which happened, लेकिन अभी इसका मैं प्रूफ आपको फिलहाल नहीं दिखा सकता, शायद फिर कभी दिखाऊंगा। 2016 में मेरी शादी फिक्स हुई थी। way back in 2016 I got engaged on 28 March, और 12th of April को मैंने शादी कैंसिल कर दी थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उसके पहले भी मेरे 1-2 ब्रेकअप हुए थे, शादी के लिए बात चल रही थी, आगे बढ़ रही थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक बार तो शादी फिक्स हो गई, एंगेजमेंट हो गई, 27 अप्रैल को शादी फिक्स थी, सब कुछ खरीद लिया था, कपड़े से लेके सब कुछ, सिर्फ खाने का कुछ तो बाकी था, खाने का सेटिंग बाकी था, बाकी सब कुछ फिक्स हुआ था। बट 12 अप्रैल को 15 दिन पहले मुझे शादी को कैंसिल करना पड़ा बिकॉज ऑफ सम स्ट्रॉन्ग पर्सनल रीजंस। सो उसके वजह से मैं बहुत गिल्ट में था कि मेरे वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। बहुत कुछ हुआ था, बट अगेन आई डिसाइडेड टू बाउंस बैक। कितने लोगों ने मुझे गंदी नजर से देखा था, कितने लोगों ने मुझे लिटरली बॉयकॉट कर दिया था, बट आई केप्ट बाउंसिंग बैक बिकॉज आई नो कि आई एम ट्रू एट माई हार्ट। जो भी हुआ है ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। सो ऐसे बहुत सारी चीजें आई कैन नॉट टेल यू, ऐसी बहुत सारी चीजें जिंदगी में मेरी हुई है। तो ऐसे मत सोचिए कि सिर्फ आपके जिंदगी में हो रहा है, इससे भी बदतर चीजें लोगों की जिंदगी में होती है। ऑफ्रा विनफ्री, आपने नाम सुना होगा, ऑफ्रा विनफ्री। अरे 13 इयर्स की थी यार, तब उसके कितने लोगों ने उसके रेप किए थे। 13 इयर्स की थी, अभी वो प्रेग्नेंट हुई थी। कैन यू इमेजिन दैट? ऑफ्रा विनफ्री। टोनी रॉबिन्स, 4 उसके बाप हो चुके, 4 बाप। उसका बाप, रियल बाप कौन है उसे ही पता नहीं है। कैन यू इमेजिन दैट? 17 साल का था, घर छोड़ना पड़ा उसे, जैनिटर का काम करता था, साफ सफाई करने का, कोई होटल में वगैरह। आज कहां पे है? प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड, आपकी जिंदगी का पेन जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा पेन होगा ना, उतना बड़ा बाउंस बैक आप कर सकते हो, जितना बड़ा पेन होगा।
whatever pain it may be. So आप ये पेन को पावर में कन्वर्ट करना सीखिए. Learn to convert pain into power. So let me go back to our main slide again. Let me come back. Just give me a few seconds. So I did many trainings in between. मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं. So one of the program I want to share with you, Unleash the Power Within by Tony Robbins. ये प्रोग्राम मैंने सिंगापुर में अटेंड किया था. So just sharing few pics. And I hope you know this guy, विवेक बिंद्रा. So विवेक बिंद्रा भी वहां पे थे सिंगापुर में. लकीली एक होटल में मुझे मिले थे. वहां पे उनके साथ मैंने एक फोटो क्लिक किया था. बहुत सारे सेमिनार्स हुए हैं. लॉट ऑफ सेमिनार्स, मोर देन 400 सेमिनार्स. और अभी वेबिनार्स भी बहुत सारे होते रहते हैं. स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स बहुत जगह पे होते रहते हैं कंटिन्यूअसली. अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स इज अ बाय प्रोडक्ट. ये छोटे मोटी चीजें तो होती रहती है. आई डू नॉट वर्क फॉर दैट. आई वर्क फॉर ओनली क्रिएटिंग सक्सेस स्टोरीज. और अभी जो भी लोग मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं या फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं, ट्रस्ट मी, आई वॉन्ट टू क्रिएट योर सक्सेस स्टोरी. जस्ट टेल मी व्हाट इज स्टॉपिंग यू. आप बताइए मुझे, आप क्या क्या रोक रहे हैं आपको. मैंने मेरी जिंदगी की स्टोरीज बताई आपको. बहुत कुछ है बताने जैसा. बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आप देख सकते हो लोगों की भी. उन्होंने भी उनके जिंदगी में भुगता है. सो माय मिशन इज 1 crore सक्सेस स्टोरीज एंड प्लीज बी पार्ट ऑफ इट. आई वांट योर टेस्टिमोनियल कि मेरे जिंदगी में मिरेकल्स हो गए. एंड लेट मी टेल यू, आई एम नथिंग. समीर नारद इज नॉट गोइंग टू मेक चेंज इन योर लाइफ. इट इज अ गॉड. ये यूनिवर्स है जो आपको सपोर्ट करेगा. मैं सिर्फ आपको गाइड करने वाला हूं कि देखो ये यूनिवर्स को इस तरह से अप्रोच करते हैं. दैट्स इट. बाकी सब कुछ आप करने वाले हो. सो मिस्टेक्स मतलब कौन सी गलतियां आपसे हो सकती है बाउंस बैक करते समय. कौन सी गलतियां आपसे हो सकती है, वो गलतियां मैं आपको अभी बताना चाहता हूं. अप्रोच, जो आपका अप्रोच है वो शायद गलत हो सकता है. कि उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, इतने दिनों तक तो ऐसे किया वैसे किया. छोड़ दो यार. हैव पॉजिटिव अप्रोच. कुछ ना कुछ तो वहां से लेसन लेने की कोशिश करो और बाउंस बैक के ऊपर फोकस करो. वो पेन को पावर में कन्वर्ट करो. जितना बड़ा पेन उतनी बड़ी पावर. प्लीज अंडरस्टैंड. सो हैव रियली पॉजिटिव अप्रोच. आज आपके जिंदगी में जो भी चैलेंज है, आई डोंट केयर कि वो क्या चैलेंज है, लेकिन आप बाउंस बैक कर सकते हो. यू शुड हैव दैट अप्रोच. अगर ये अप्रोच नहीं है, आई एम सॉरी, कुछ भी नहीं होगा. जितना ज्यादा प्रेशर होगा ना, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही बड़ा रिजल्ट होगा. इट्स वेरी सिंपल. डायमंड कैसे बनता है पता है क्या आपको? डायमंड, और डायमंड बनता है कोल से. वो कोल के ऊपर बहुत जबरदस्त जो प्रेशर आता है ना, जो कोल सस्टेन कर लेता है, वो डायमंड में कन्वर्ट होता है. और जो कोल के ऊपर प्रेशर ही नहीं आता, वो कभी डायमंड बनता ही नहीं है यार. जो व्यक्ति की लाइफ एकदम ऑर्डिनरी है ना, मतलब एजुकेशन कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद में शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, 2-3 घर घर वगैरह बना लिए, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कौन उसे याद रखने वाला है? कौन उसे याद रखने वाला है? और उसके जिंदगी में क्या सक्सेस अचीव करेगा? वो कुछ भी नहीं. एक ऑर्डिनरी लाइफ. मैक्सिमम लोग ऐसी लाइफ जीते रहते हैं बिकॉज उनके जिंदगी के सपने बड़े नहीं होते. जो लोगों के जिंदगी के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, उनको बड़े बड़े फेलियर्स आते ही रहेंगे, और वहां पे आपको बाउंस बैक करना है. इट्स वेरी सिंपल. So always remember this statement. It's very amazing statement by Tony Robbins. Life is happening for me. Life is happening for me, not to me. मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये मेरे लिए हो रहा है. Always have that belief. Trust me, this approach can help you like anything to bounce back in your life. और एक गलती लोग कर बैठते हैं कि कुछ भी हो गया ना, सोशल मीडिया की पूरी धज्जियां उड़ा देते हैं. सोशल मीडिया का उनका स्टेटस, उनका डीपी, सब कुछ वो ब्लैंक हो जाता है. क्या क्या करते हैं यार. डोंट डू लाइक दैट. मैंने ये किया हुआ है. आई डिड दैट मिस्टेक. वो टाइम पे इतना कुछ ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन जब भी सोशल मीडिया था जो थोड़ा बहुत, वहां पे मैं सब मेरा गुस्सा था सब निकालता था. इट्स नॉट ग्रेट अप्रोच. लोगों को कुछ पड़ी नहीं है. आप अगर नेगेटिव स्टेटस रखोगे तो आपको कोई तो एक सिंपैथी देगा, लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट.
तो सोशल मीडिया के ऊपर या फिर किसी दोस्त को फोन करके या फिर लोगों को फोन कर करके वो आपकी दर्द भरी दास्तान मत सुनाओ। किसी को टाइम नहीं है आपकी दर्द भरी दास्तान सुनने में। आपको टाइम है क्या? अगर आपको कोई दर्द भरी दास्तान बता रहा है, बार बार वही बता रहा है, तो आप क्या करते हैं? सामने से वो बंदा आते हुए दिखता है ना, आप आपका रास्ता बदल देते हो। सो डू नॉट यूज सोशल मीडिया इन नेगेटिव वे, बिकॉज सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप नेगेटिव सब जगह पे डालोगे तो वही आपके जिंदगी में रिटर्न आएगा। इट इज अ लॉ ऑफ कर्मा। सो स्टे अवे फ्रॉम वॉमिटिंग। जो वॉमिटिंग होता है ना, उल्टी कर देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो मत करो। मेक श्योर आपका सोशल मीडिया एकदम पॉजिटिव है, एकदम डायनेमिक है। और एक गलती लोग कर देते हैं, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मैक्सिमम लोगों को स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूट्स, कॉल गर्ल्स, बार गर्ल्स या फिर जो भी है, इसकी जो लत लगती है ना, यही टाइम पे लगती है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरे टाइम पे, जब मेरे ये सिचुएशन जब चल रही थी, तब सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं था ताकि मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज ड्रग्स वगैरह सब कुछ एकदम इजीली अवेलेबल है, एकदम इजीली अवेलेबल है। तो जो दोस्त है ना आपका, वो बोलेगा, अरे वो दोस्त का शायद एक पॉजिटिव इंटेंट हो सकता है, शायद जरा स्मोकिंग वगैरह करेगा, भूल जाएगा दर्द, उसको पता नहीं है, ही इज नॉट सर्टिफाइड काउंसलर, तो उसे पता नहीं है, इसलिए शायद वो बोल रहा है। या फिर वो शायद दोस्त बोल रहा है यही मौका है, बहुत दिनों से नौटंकी कर रहा था क्या, मैं स्मोकिंग नहीं करता हूं, मैं ड्रिंकिंग नहीं करता हूं, मैं ड्रग्स नहीं लेता हूं, अभी उसको बताता हूं, देख ये मैं ड्रग्स लेता हूं, मैं ये करता हूं, मैं प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता हूं, तो भी मेरी जिंदगी कितनी ब्यूटीफुल है, और तू देख भगवान की माला जपता है, देख तेरी जिंदगी में क्या हुआ। फिर वो बोलता है, अरे हाँ यार सही है, आज से मैं भी आऊंगा तेरे साथ, कहां पे ड्रग्स मिलते बोल, कहां पे स्मोकिंग करनी है बोल। दिस इज वॉट हैपन्स, और लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आई रिक्वेस्ट यू, डू नॉट टॉक टू योर फ्रेंड्स एट ऑल। अगर आपको आपकी दर्द भरी दास्तान किसे सुनानी है, सो आई रिक्वेस्ट यू गो टू अ सर्टिफाइड काउंसलर, किसी काउंसलर के पास जाइए, कोई अच्छी किताब पढ़िए, लेकिन किसी दोस्त को, रिलेटिव को मत बताइए। उनको भी पता नहीं है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, वो कुछ रॉन्ग सॉल्यूशन आपको दे देंगे और आप फंस जाओगे, आप फंस जाओगे। या सो डू नॉट डू दिस मिस्टेक। हर्ट, बहुत ज्यादा लोग हर्ट हो जाते हैं और फिर दूसरों को हर्ट करना शुरू करते हैं। कभी कभी खुद को हर्ट करते रहते हैं, खुद को पनिशमेंट देते हैं, या फिर दूसरों को हर्ट करने की कोशिश करते हैं, झगड़े करते रहते हैं। सो डोंट डू लाइक दैट। दूसरों ने आपका क्या बुरा किया हुआ है, आपका गुस्सा दूसरों के ऊपर क्यों निकाल रहे हो? डोंट डू लाइक दैट। आपके जो अच्छे रिलेशनशिप्स है या फिर जो भी अच्छी बॉन्डिंग है लोगों के साथ, वो खराब मत करो, बिकॉज आप टफ सिचुएशन से जा रहे हो, आपका जॉब गया है, आपकी रिलेशनशिप बर्बाद हो गई है। डोंट ट्राई टू हर्ट एनी अदर पर्सन एंड योरसेल्फ आल्सो। दिस आल्सो वन ऑफ द मिस्टेक। ब्लेम, माय गॉड, ये ब्लेम गेम खेलना छोड़ दो कि मतलब इसके वजह से हुआ, ये इंसान नहीं होता ना तो आज मैं कहां से कहां होता, ये इंसान ने ऐसे ऐसे नहीं किया। अरे छोड़ना यार, मूव ऑन, टेक लेसन। अगर ये बार बार ब्लेम रिपीट करोगे, सो एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही लोग आपके जिंदगी में आएंगे और आपकी ठोक के जाएंगे, रेगुलरली ठोकते रहेंगे। डोंट डू लाइक दैट, जस्ट टेक लेसन एंड मूव ऑन। डू नॉट ब्लेम, बिकॉज जब आप ब्लेम करते हो, आपकी पावर आप ट्रांसफर कर देते हो। डू नॉट ट्रांसफर योर पावर टू देम, प्रिजर्व दैट पावर, यूज दैट पावर फॉर योर बाउंस बैक। व्हाई मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ? भगवान की माला जपता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मेरे साथ ही क्यों हुआ? कुछ तो यूनिवर्स का प्लान है ना यार, इसी के लिए तो आपके साथ हुआ है। अगर आज मेरी जिंदगी में इतने फेलियर्स नहीं आते तो क्या मैं आपको कुछ गाइड कर पाता? क्या मैं वो दर्द समझ सकता? वो दर्द भगवान ने मुझे जानबूझ के दिया, जानबूझ के। उसको पता था कि यार ये आगे चल के कुछ तो कर सकता है। और देखो, बड़े बड़े जो चैलेंजेस है ना, भगवान ऐसे ही लोगों को देता है। दिस इज वॉट आई बिलीव, दिस इज वॉट आई बिलीव। आपके जिंदगी में बड़े बड़े चैलेंज इसीलिए आते हैं बिकॉज वो यूनिवर्स को पता है कि आप कुछ तो कर सकते हो। अगर आप ऑर्डिनरी इंसान होते ना, तो आपका नॉर्मल वो एजुकेशन कंप्लीट होता, फिर उसके बाद अच्छी एक लड़का लड़की मिल जाते, शादी हो जाती, 2 बच्चे हो जाते, 1-2 घर बना लेते, और फिर बाद में आप मर जाते।
एक ऑर्डिनरी लाइफ। लेकिन वो यूनिवर्स को पता है यार आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप में वो पावर है। लेट मी टेल यू वेरी बिग सीक्रेट ओवर हियर। आपके जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स है ना, वो कभी जागृत होती है पता है? जब आप आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा धक्का आप खाते हो। ऐसे कहते हैं जो महाभारत में भीम होता है ना, भीम आपने सुना होगा, जब भीम की जो पीठ है, बैक है, जो जमीन के ऊपर टच हो जाती है, तब भीम के पास, वो कैरेक्टर के पास 100 हाथियों का पावर आता है। 100 हाथियों का, 100 एलिफेंट्स पावर वो भीम में आती है। इसका मीनिंग ये है जब आदमी कुछ बहुत बड़े फेलियर से गुजरता है ना, उसके सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स जागृत होती है। मैं उसे कहूंगा पैराडाइम शिफ्ट। एक पैराडाइम शिफ्ट होता है। अगर आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं, बाउंस बैक के लिए सोचते हैं, तो आप ऐसा बाउंस बैक करोगे ना यार, आपका ऐसा वर्जन आप क्रिएट करोगे जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन आप अगर उसको नेगेटिवली लोगे तो आप खत्म हो जाओगे। यू विल फिनिश ऑफ योर लाइफ। डोंट डू लाइक दैट। आप जो भी चैलेंजेस से गुजर रहे हो या फिर गुजरोगे, आगे चल के भी हो सकता है। इट कैन हैपन इन माई लाइफ ऑल्सो। कुछ कहां पे भी कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। बाउंस बैक से एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव। ये सांसें चल रही है ना, ये जब तक सांसें चल रही है तब तक आप बाउंस बैक कर सकते हो। मरने के बाद कुछ नहीं होगा। जब तक जिंदा हो बाउंस बैक पॉसिबल है। लेट मी मूव अहेड। मिथ्स, बहुत सारे लोगों को भ्रम होते हैं। भ्रम, ये मिथ का मतलब है भ्रम। भ्रम कौन कौन से होते हैं? ये सब नसीब के वजह से हो रहा है, एक दिन मेरे स्टार्स चेंज हो जाएंगे, तब सब कुछ अच्छा होगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। अरे मेरे दोस्त, तेरा टाइम आएगा, लेकिन आप मेहनत करोगे तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सी आई पर्सनली स्ट्रांगली बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। मैंने पर्सनली उसको स्टडी किया है, बहुत सारे लोगों को मैंने इसके रिगार्डिंग सॉल्यूशंस दिए हैं। लेकिन आप एक कुत्ता और बिल्ली नहीं हो, आप कोई एक जानवर नहीं हो कि आप जिंदगी में बाउंस बैक नहीं कर सकते। किसी कुत्ता और बिल्ली का जन्म अगर रोड पे होता है तो उसका नसीब है। किसी कुत्ता और बिल्ली का जन्म अगर अंबानी के घर पे होता है तो उसका नसीब है। वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं कर सकते। रोड पे कुत्ता बिल्ली है, वो रोड पे ही मरने वाले हैं, दैट्स इट। लेकिन आप आज जहां पे भी हो, आपके जिंदगी में जो भी हो रहा है, बिकॉज ऑफ डेस्टिनी आप बाउंस बैक कर सकते हो। आई पर्सनली टॉक टू मेनी एस्ट्रोलॉजिस्ट, मैंने खुद उसको स्टडी किया है। आप अवेयरनेस के साथ, इफ यू हैव द अवेयरनेस, हाँ ये मेरा चैलेंज है, ऐसा ऐसा है, एंड इफ यू टेक द स्ट्रॉन्ग डिसीजन यू कैन बाउंस बैक। you can always do the bounce back. Let me share you my personal story. मेरी जो हॉरोस्कोप है उसमें क्लियर कट लिखा है कि आई एम टू मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स गर्ल्स। लड़कियों के प्रति मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता हूं। इट हैज बीन माई पैटर्न सिंस माई चाइल्डहुड। पागल की तरह मैं चैटिंग करते बैठता था। आज जब मैं मेरे पहले वाले फेसबुक के ऊपर चैट देखता हूँ किसी लड़की के साथ, मुझे खुद की शर्म आती है। मैं पागल हूं क्या? एम आई मैड और समथिंग? क्या कर रहा था मैं ये फालतू आइटम? लेकिन अभी मैंने वो पावर को कन्वर्ट कर लिया है। आई एम यूजिंग दिस पावर फॉर सम मिशन इन माई लाइफ। एंड उसके ऊपर मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो भी बना के रखा है, सेक्स एंड द सक्सेस, हाउ यू कैन यूज योर सेक्सुअल एनर्जीज फॉर योर ग्रैंड सक्सेस। दिस इज व्हाट इज रिटन इन थिंक एंड ग्रो रिच। और जितने भी बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनमें वो पावर ज्यादा होती है। सो दिस इज हाउ, अगर आप मतलब कुछ भी पैटर्न हो सकता है। किसी का गुस्से वाला पैटर्न हो सकता है, बहुत गुस्सा आता है। किसी का डिप्रेशन वाला पैटर्न हो सकता है। किसी का मे बी ड्रग्स एडिक्शन वाला पैटर्न हो सकता है। लेट मी टेल यू, इन माय हॉरोस्कोप इट इज क्लियरली रिटन कि आई कैन बी अनबिलीवेबल एडिक्टेड पर्सन। मतलब कुछ भी, मतलब मैं एडिक्शन वाला ही पर्सन हूं, एडिक्शन वाला ही हूं। तो अभी ये जो एडिक्शन है ना, मैंने अभी कहां पे कन्वर्ट कर दिया है? टू क्रिएट 1 करोड़ सक्सेस स्टोरीज। तो यहां सब एडिक्शन मैंने यहां पे डाला है। आपको पता है ये लॉकडाउन में बहुत सारे लोग बोर हो रहे हैं। अरे यार बोर होता है यार, घर से निकलने नहीं मिलता है, ये आई एम एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। आई एम सो मच ग्रेटफुल टू दिस लॉकडाउन। आई नो बिजनेस इज अप एंड डाउन, बट आई एम एंजॉइंग लाइक एनीथिंग बिकॉज आई एम ऑन अ मिशन। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं फ्रॉम माय हॉरोस्कोप, फ्रॉम अदर्स हॉरोस्कोप। ये कुंडली वगैरह होता है, 100% होता है।
बट आप बाउंस बैक कर सकते हो बिकॉज आप एक इंसान हो। ये भ्रम में मत रहिए। देखिए एक टाइम आता है, आई एग्री, एक जिंदगी में एक समय आता है जहां पे, जहां जो भी चीज को आप टच करोगे वो गोल्ड में कन्वर्ट होता है। आई एग्री, आई एग्री। लेकिन वो जब टाइम आता है ना, तब आप मेंटली और फिजिकली रेडी चाहिए। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने आती है और अगर आप मेंटली फिजिकली रेडी नहीं हो तो आप इनकैश नहीं कर पाओगे। इसलिए टफ सिचुएशन में या फिर अच्छे सिचुएशन में आप खुद के ऊपर मेहनत कीजिए, काम कीजिए, और जब टाइम आएगा वो स्टार्स अलाइंड होंगे, वो होंगे। कीप फेथ एंड कीप पुटिंग एफर्ट्स, कीप पुटिंग एफर्ट्स। वन मोर मिथ, मैंने ये अंगूठी पहन ली है, ये ग्रह की अंगूठी पहन ली है, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एग्री, दिस इज अमेजिंग साइंस, दिस इज अमेजिंग साइंस। लेट मी टेल यू, टोनी रॉबिन्स, नंबर 1 ट्रेनर इन द वर्ल्ड, भी ये यूज करता है। ये मुझे कैसे पता चला? जब मैं सिंगापुर में गया था तब उसने यूज किए हुए हैं पेंडेंट्स, क्रिस्टल्स बेचने के लिए रखे थे, ऑक्शन में रखे थे। सब लोग यूज करते हैं, उसका भी इंपॉर्टेंस है, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी बढ़ जाती है 100%। इट इज रियली अमेजिंग। इसके ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप उसी के भरोसे मत बैठिए, मैंने अभी पहन लिया है, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाबा जी की पुड़िया मेरे पास है, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी, पावर इज देयर, 100% इट वर्क्स, इट वर्क्स। लेकिन आपको मेहनत करना भी उतना ही जरूरी है। आप सिर्फ ये पहन के बैठोगे, कुछ खा के बैठोगे तो वैसे नहीं होगा। यू नीड टू पुट योर हार्ट एंड सोल। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने में डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं। सो गेट आउट ऑफ दिस मिथ। बट लेट मी टेल यू, दिस इज अमेजिंग साइंस। आई पर्सनली यूज दैट, आई पर्सनली यूज दैट, इट्स अमेजिंग साइंस। और एक कोई भी आपको मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर नहीं बताएगा। वो खुद के गले में पहनेगा, हाथ में पहनेगा और बोलेगा नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, और खुद के हाथ में 2-3 अंगूठियां रहेगी, या फिर गले में रहेगा कुछ, या फिर घर पे कुछ फॉलो करता होगा। सो आई एम नॉट लाइक दिस। जो है मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूं। आई टेल ओपनली, दिस इज द सिस्टम, फॉलो इट, फॉलो इट, फॉलो करो। बिकॉज जो भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं फॉलो कर रहे हैं। गॉड, लोगों लगता है भगवान सब कुछ ठीक करेगा, अभी मैं मंत्रास कर रहा हूं, चैंटिंग कर रहा हूं, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सब मिरेकल्स होंगे। ऐसे नहीं होता है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप चैंटिंग कर रहे हो या फिर किसी भगवान के पास जा रहे हो, वहां पे आपकी पॉजिटिव एनर्जी 1000% बढ़ेगी। अगर आप सिद्धिविनायक जाते हो, शिरडी साईं बाबा के पास जाते हो, या फिर जो भी भगवान को आप मानते हो उनके पास अगर आप जाते हो, 100% वहां से आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन उसके बाद पॉजिटिव एनर्जी को आपको एक्शन में भी कन्वर्ट करना है ना यार। सिद्धिविनायक जाओगे, कोई मंदिर जाओगे, एनर्जी बढ़ गई, उसके बाद उसको यूटिलाइज भी करो ना। नहीं तो एनर्जी बढ़ने के बाद आपने सोचा अरे चल अभी तो मैं जाके आया हूं ना, अभी क्या साईं बाबा सब कुछ मेरा काम करने वाले, अभी मैं टाइम पास करूंगा, अभी मैं इसको ठोकूंगा, उसको ठोकूंगा, इसकी टोपी उसके सर, अभी क्या है 1 करोड़ का कुछ तो स्कैम कर दूंगा, 10 लाख साईं बाबा को दे दूंगा, हो गया ना भाई। सेटिंग है अपनी, सेटिंग, सब कुछ होता है। डोंट बी इन दिस फुलिश myth. You need to work hard. Otherwise, no success is possible. God is there, is God is going to help you. मैं खुद मंत्रा चैंटिंग करता हूं, सब कुछ करता हूं। अभी ये सेशन होने के बाद अराउंड 35 to 45 मिनट्स में मंत्रा चैंटिंग करने वाला हूं। लेकिन सिर्फ उसके भरोसे में बैठूंगा कि ऑटोमेटिकली होगा, सॉरी, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। डू इट एंड along with that do the hard work also. Let me move ahead. समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सोते रहता हूं, मैं टाइम पास करते रहता हूं, ऑटोमेटिकली सब कुछ इंप्रूव होगा। ऐसे नहीं होता है। विद टाइम यू विल फॉरगेट समथिंग, यू विल गेट द स्ट्रेंथ, बट यू नीड टू वर्क हार्ड ऑल्सो। अदरवाइज क्या होगा, टाइम के साथ आप, आपके जो जख्म है थोड़े बहुत भर जाएंगे, आप नॉर्मल हो जाओगे, लेकिन तब तक आप मेंटली और फिजिकली पूरे खत्म हो जाओगे। मेंटली और फिजिकली आप पूरे खत्म हो जाओगे। सो डोंट डू लाइक दैट। या बहुत सारे लोग शॉपिंग करते रहते हैं वो खुशी का एहसास पाने के लिए। कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंकिंग करता है। ये टॉपिक आने वाला है, वी आर गोइंग टू सी दैट टॉपिक, कि वो हैप्पीनेस पाने के लिए लोग क्या क्या गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें नहीं करना है। कल हम लोग वो टॉपिक के ऊपर जाने वाले हैं। माइंडसेट, बंदी का माइंडसेट कैसे बनता है बाद में।
लूजर, आई एम अ लूजर, कुछ भी नहीं कर सकता, सभी लोगों को खुद की दर्द भरी दास्तान बताते रहता है, मैंने भी किया है। मतलब मैं फोन नंबर ढूंढते रहता था, अभी मैं किसको बताऊं, किसको बताऊं, हाँ चल इसको बताता हूं, अरे देखना उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, फिर मन भरता था, हाँ हाँ ठंडक आ गई, मजा आ गया, मजा आ गया, चल अभी किसको कॉल करूंगा, और एक, हाँ अरे यार ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, हाँ अच्छा लगा। कुछ नहीं होगा, जितना आप रिपीट करोगे ना उतना वो बढ़ेगा, और कोई तो व्यक्ति आपकी जिंदगी में आएगा और आपको मजबूत ठोक के जाएगा, आपको धोखा दे के जाएगा। सो जस्ट फॉरगिव, टेक लेसन एंड मूव ऑन इन योर लाइफ। बहुत गुस्सा, बहुत कुछ, मतलब स्ट्रेस बढ़ने लगता है। लेट मी टेल यू, इसकी वजह से आप आपकी इम्यूनिटी पावर को खो देते हो, आपकी इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाती है। जितने ज्यादा आप गुस्से में रहते हो उतना आप बीमार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो डू नॉट गेट इन दिस ट्रैप। मैं आपको ये अवेयरनेस दे रहा हूं, ये अवेयरनेस अगर आपके पास नहीं रहेगा तो हमें बाउंस बैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वी शुड हैव दिस अवेयरनेस एंड देन वी कैन बाउंस बैक। जेलसी, जो आपका काम नहीं बन रहा है लेकिन सामने वाले का बन रहा है, तो उसका काम कैसे बिगाड़ दें उसके बारे में प्लानिंग करते फिर लोग। मैं फेल हुआ हूं ना, तो अभी मैं कुछ ना कुछ तो कांडी करूंगा और सामने वाले को खत्म कर दूंगा, उसका अच्छा कैसे हो रहा है। बहुत डेंजरस ट्रैप है यार, बहुत डेंजरस ट्रैप है, जिसके वजह से आप आपकी कब्र खुद बनाओगे। डोंट डू लाइक दिस। जेलसी में नहीं अटकना है, हमें कुछ अलग पैटर्न्स को फॉलो करना है। वो पैटर्न क्या होते हैं कल हम लोग वो डेप्थ में देखने वाले हैं। अभी हम लोग गलतियां या फिर जो भी चैलेंजेस है उसके बारे में अवेयर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग सुपरस्टिशियस हो जाते हैं, सुपरस्टिशियस, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे करूंगा ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ ना कुछ तो एक सुपरस्टिशन में अटक जाते हैं। ऐसे भी हमें नहीं करना है। देखिए, आप अगर क्रिकेटर्स को देखेंगे, मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स आर सुपरस्टिशियस। मतलब लेफ्ट पैर अंदर रखना, या फिर सबसे पहले लेफ्ट पैर के ऊपर पैड बांधना, ग्लव्स चढ़ाना, या फिर कोई स्पेसिफिक टी शर्ट पहनना, बहुत सारी सुपरस्टिशंस होती है। लेकिन आप मेहनत नहीं करोगे और सिर्फ सुपरस्टिशंस में अटक जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। हर एक व्यक्ति की अलग अलग सुपरस्टिशंस होती है। मतलब किसी को एक स्पेसिफिक पेन या फिर कोई कलर या फिर कोई चीज पसंद आती है, होता है ऐसा, बट यू नीड टू वर्क हार्ड अलोंग विद दैट। ऐसे नहीं कि उसी के ऊपर निर्भर रहना है। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर जी की मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। सचिन तेंदुलकर एक बार ऑस्ट्रेलिया में थे, तब उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब चल रहा था, और मैच से पहले एक स्पेसिफिक होटल में गए थे, एक स्पेसिफिक खाना उन्होंने मंगाया। दूसरे दिन उन्होंने सेंचुरी स्कोर की और नॉट आउट थे। आपको पता है उन्होंने क्या किया? ये सचिन तेंदुलकर ने खुद बताया है। अजीत आगरकर को लेके गए वही सेम होटल में, वही सेम प्लेस पे, और वही सेम खाना उन्होंने मंगाया था। दूसरे दिन फिर से बैटिंग गए, दूसरे दिन भी वो नॉट आउट रहे, दूसरे दिन भी नॉट आउट रहे, तो उसी जगह पे गए, उसी प्लेस पे बैठे, वही खाना मंगाया। लेकिन उसके साथ वो मेहनत भी कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुपरस्टिशियस में वो अटक गए थे। हर एक व्यक्ति की अलग अलग सुपरस्टिशियस एक नेचर होता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। इवन आई हैव, हर एक व्यक्ति के अलग अलग कुछ ना कुछ तो होते हैं, बट यू शुड नॉट गेट स्टक इनटू इट। या अगर आपके कुछ भी नहीं है, ग्रेट, अमेजिंग, इट इज रियली ऑसम स्टफ। सेल्फ डाउट, फिर खुद को बहुत डाउट लेने लगते हैं कि कैसे होगा, ये होगा, वो होगा। सो दिस इज व्हाट कैन हैपन इन समवंस लाइफ। सो हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस? ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि ये ऐसे ही होता है? दिस इज व्हाट हैपन इन लाइफ। ये ऐसे ही जिंदगी में होता है और हम लोग अटक जाते हैं। दिस इज विशियस साइकिल। लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ विशियस साइकिल। ये साइकिल में अगर आप अटक गए, खत्म, ओवर। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे शुभम जी ने मुझे हाउ टू चेंज नेगेटिव अप्रोच टू पॉजिटिव, ये बाय द वे इट इज नॉट वन डे वर्कशॉप, राइट? हर दिन 7:30 to 8:30 हम लोग मिलने वाले, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज में आपको बताने वाला हूं। ओके, ये बहुत सारी स्ट्रेटेजीज में आपको बताने वाला हूं। सो टुमारो इज गोइंग टू बी द स्ट्रेटेजी सेशन। सो आज सिर्फ मैं आपको, ये ट्रैप में आप ना फंसे। आपको पता है ना, कोई भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद अगर आपको कुछ जख्म हुआ है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? कैन कैन समवन टेल मी? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? व्हेन यू विजिट अ डॉक्टर, डॉक्टर सबसे पहले, आपको कुछ जख्म हुए हैं, सो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है?
एनालाइज करता है, यस। उसके बाद में क्या करता है, दे आस्क अबाउट अवर प्रॉब्लम, एग्जैक्टली प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करता है, किसके वजह से हुआ, क्या हुआ। फिर उसकी एक स्टेप क्या होती है, वो जो भी जख्म है ना, उसको वो सबसे पहले क्लीन करता है, ऑब्जर्व करता है, आपको पूछता है कहां पे लगा, क्या लगा। उसके बाद में एग्जैक्टली विलास जी वो क्लीनिंग करता है। वो क्लीनिंग करने के बाद उसके ऊपर फिर मलम लगाता है, फिर सॉल्यूशंस देता है, ये खाओ वो खाओ, सब कुछ बताता है। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग विथ यू, आई एम डूइंग द क्लीनिंग स्टफ। ये जब तक ये कचरा भरा रहेगा ना, और फिर मैं आपको बताते रहूंगा ऐसे सोचो वैसे सोचो, लेकिन वो तो ऐसे नहीं करेगा ना, वो तो ये औकात का है ना, उसमें आप अटकते रहोगे, कुछ तो फालतू सोचते रहोगे। इसीलिए मैं आपको ये सबसे पहले ये क्लीनिंग के स्टेज से लेके जा रहा हूं। आई नो इट इज टफ, क्लीनिंग करते हुए सबसे ज्यादा दर्द होता है। टेल मी वेदर यू एग्री और नॉट। जख्म होने के बाद वो क्लीनिंग करते हैं ना, क्लीनिंग में ही सबसे ज्यादा दर्द होता है। बाद में वो प्रोसेस सिंपल होती है, एक बार वो ड्रेसिंग कर दिया तो इजी है, लेकिन सबसे पहले क्लीनिंग का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या सो लेट मी मूव अहेड। फिर ये सब स्टेज से जाने के बाद अल्टीमेटली जो स्टेज होता है वो होता है डिप्रेशन का। बहुत सारे लोग फिर डिप्रेशन के स्टेज में जाते हैं। आपको पता है वो डॉक्टर के पास जो एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं वो क्या रहता है, वो आपके सिर्फ विचारों को थोड़ा सा लोअर डाउन करते हैं और आपको नींद आते रहती है। आप किसी को भी पूछिए, आई टॉक टू मेनी पीपल, वो सोते रहते हैं पूरे दिन। और डॉक्टर, आई डोंट नो डॉक्टर्स ऐसे क्यों करते हैं, बिकॉज वो सब लॉजिकल वे में जाते हैं, और लॉजिक से आप जाओगे तो मैजिक कभी जिंदगी में नहीं होता है। यू नीड टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। आज ऐसे भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो गोलियां खा रहे थे, लेकिन उन्होंने इस सिस्टम को फॉलो किया, गोली वगैरह सब कुछ बंद है, एंड दे आर एंजॉयिंग द लाइफ। कितने लोग 20-20 30-30 साल के लिए वो गोलियां लेते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता है। सो ये ट्रैप में आपको नहीं जाना है। अगर आप नहीं हो, इट इज रियली ऑसम। या एंड लास्ट स्टेज जो है, अभी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। नाउ द फाइनल स्टेज इज टू डू सुसाइड। अभी सुसाइड करना है कुछ। दिस इज व्हाट द लाइफ इज ऑल अबाउट, एंड दिस इज व्हाट द ट्रैप इज। ये ट्रैप में हमें नहीं फंसना है, राइट? अगर गलती से अगर आप ट्रैप में कभी फंसे हो, गेट आउट ऑफ इट, एंड टुमारो इज गोइंग टू बी द मिराकुलस सेशन। बिकॉज कल मैं आपको डेप्थ में वो सब स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो पर्सनली मेरे लाइफ में मैंने फॉलो की है, बहुत लोगों को शेयर किया और उनके जिंदगी में मिराकल्स हुए हैं। सो ये मास्टरी ट्रिप्स, जो मास्टरी के टिप्स है, मैं आपको कल शेयर करने वाला हूं। आई विल गो इन अ डेप्थ और आपको मरहम लगाने की कोशिश करूंगा। आई एम वेरी सॉरी टू एवरीवन, आई एम रियली रियली सॉरी टू एवरीवन कि आज जो मैं बोल रहा था बहुत कड़वा सच बोल रहा था, कुछ गलत शब्दों का भी मैंने इस्तेमाल किया। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आई प्लीज फॉरगिव me for that. I'm feeling really bad for that. Yeah, but I had to do it. अगर मैं आपको ये प्रोसेस से नहीं लेके जाता तो बाउंस बैक करना आपके लिए मुश्किल हो जाता। सो दिस नोट वी आर गोइंग टू स्टॉप फॉर टुडे। या सो आपके जो भी सवाल रहेंगे आप होल्ड करके रखिए, काइंडली होल्ड ऑल द थिंग्स। जो भी आपके सवाल है, कल से मैं सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा, जब मैं सॉल्यूशंस दूंगा, और तो भी अगर आपको कुछ सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। या सो अगर आपका कोई, आपको लगता है कोई दोस्त वगैरह है या फिर कोई रिश्तेदार है जो ये सब चीजों से गुजर रहा है, प्लीज उनको ये सेशन में लेके आइए। दे हैव टू पे ओनली 199 रुपीज, और ये नॉलेज मैं आपको इतने कम अमाउंट में दे रहा हूं बिकॉज आई रियली केयर फॉर यू। या सो अभी भी मौका है, बिकॉज ये सेशंस में रिकॉर्ड करने वाला हूं, रिकॉर्ड हो चुके हैं। मैं ये रिकॉर्डिंग, अब ये जो रिकॉर्ड हुआ है सेशन, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू विद इन 1 आवर और सो। 1 घंटे के अंदर आपको ये सेशन, ये जो ग्रुप है हमारा, वहां पे मिल जाएगा, तो आप तसल्ली के साथ देख सकते हैं। लेकिन ये आप किसी को शेयर कर दोगे तो क्या होगा पता है, वो आपको टाइम पास में लेगा। बिकॉज जब कोई चीज फ्री में मिलती है ना, उसकी कुछ कीमत नहीं रहती। तो ऐसे मत कीजिए, किसी के साथ तो शेयर मत कीजिए। आप कहेंगे नहीं उनको तो बहुत जरूरत है, टेल देम सच काइंड ऑफ कोर्स इज गोइंग ऑन, कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, पे एंड ज्वाइन। अगर फ्री में मिलेगा ना, उसकी कुछ कीमत नहीं रहेगी, और ये सब बातें वो सुनेगा तो और कड़वाहट बढ़ जाएगी। या सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड माय डियर फ्रेंड्स।
We will meet tomorrow, same time, 7:30 p.m. And tomorrow is going to be the amazing session because बहुत सारी positive चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपने जिंदगी में bounce back कर पाओगे. Okay? So thank you so much everyone. God bless you and I am waiting for your bounce back यार. Make me cry with happiness. मुझे रोना आना चाहिए, ऐसा कुछ bounce back करके दिखाओ. वो आशा है मूवी आपने सुनी होगी, नेट नॉट आशा है, वेरी सॉरी, इकबाल मूवी, उसमें जो सॉन्ग है आशा है, कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा. कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा. वो भगवान भी खुश होना चाहिए यार. ये लेवल का परफॉर्मेंस दो, ये लेवल का इंस्पिरेशन क्रिएट करो आपके जिंदगी में. एंड आई एम विथ यू माय डियर फ्रेंड्स, आई एम विथ यू for this grand success, and I'm damn confident you're going to bounce back and share your miraculous testimonial with me, which will help a lot of people, and we will make our nation India superpower. Yeah, so thank you so much everyone. God bless you. Enjoy and take care.